साथ रहिए। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अब्दुल कवी को एक खातून की जानिब से उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। हरीम शाह और मुफ्ती कवी के दरमियान माजी में भी मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफात का सिलसिला सामने आता रहा है, लेकिन गुज़श्ता शब जो है वो सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद ये सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ क्यों मारा गया। मेरे बरीब केस में कमलगम चर्च के 5 सर्टिफिकेट हो गए। मेरे बरीब केस में कमलगम चर्च के 5 सर्टिफिकेट हो गए। अब आप सच सकते हैं कौन कौन सी शराब पीते हैं? मैं नाम नहीं पूछता, मैं आपको कह दे रहा हूँ जो मिल जाए। कौन कौन सी शराब पीते हैं? मैं नाम नहीं पूछता। टिकटॉकर हरीम शाह ने मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ मारने की तस्दीक कर दी है और कहा है कि थप्पड़ उन्होंने खुद मारा है, मगर क्यों मारा है इसका जवाब जल्द ही सबको मिल जाएगा। हरीम शाह की जानिब से दावा किया गया कि मुफ्ती कवी ने गंदी बातें की हैं जो रिकॉर्ड कर ली गई हैं। उनकी गुफ्तगू नाजेबा और इंतहाई घटिया थी। मुफ्ती कवी गुज़श्ता रोज से गलत किस्म की हरकतें कर रहे थे जिसे मैंने मुश्किल से बर्दाश्त किया। सबर का पैमाना लबरेज हुआ तो दोस्त के साथ मिलकर उनको थप्पड़ दे मारा, जिस पर उन्हें कोई रंजो मलाल नहीं है। दूसरी तरफ मुफ्ती अब्दुल कवी इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि हरीम शाह ने इन्हें टीवी शो के लिए कराची बुलवाया था। इस दौरान हरीम वक्फे से मेरे साथ वीडियोस बना रही थी। मैंने चैनल की इंतजामिया से पहले ही कहा था कि इन्हें रोकें कि ये मत करें, जिस पर मुझे यकीन दिलाया गया कि ऐसा कुछ नहीं है और हरीम ये वीडियोस ऐसे ही बना रही हैं। ऐसे ही कुछ वीडियोस हरीम शाह की जानिब से अपलोड भी की गई जिनमें मुफ्ती कवी और इन्हें बातें करते हुए देखा जा सकता है। मतलब पूरी दुनिया कायनात में सबसे ज्यादा नॉलेज था ना उसके पास। देखिए बात ये इब्लीस के पास ना, जामिया अज़हर के बारे में मैं 2 बातें कह सकता हूँ। जामिया अज़हर नहीं, हाँ मैं कह रही हूँ कि इब्लीस जो था उसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज था, आपको पता है? फिर भी बिगड़ गया था, कुरान कह रहा है, मैं तुम्हें राय रात से मतलब भटक गया था और बात ये है कि ये बात तो अल्लाह का अजाब आया था उस पर। बात सुनिए, ये तो कुरान कह रहा है ना, मैं तो नहीं कह रहा। इब्लीस ना बनो, शैतान मत बनो, मुनाफिक मत बनो, इस्लाम का मजाक मत उड़ाओ। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुई है जिसमें मुफ्ती कवी और हरीम शाह समेत कुछ और लोग एक साथ बैठे खाना खा रहे हैं। इस पर इनसे सवाल किए जा रहे हैं जिसके जवाब में मुफ्ती कवी अपने हवाले से बेशुमार इंकशाफात करते हुए दिखाई देते हैं। मुफ्ती कवी ये बताते हैं कि पार्टी में 5 किस्म की शराब होगी। मैं रेड वाली पीता हूँ क्योंकि वो अंगूर की होती है और इसलिए पीता हूँ कि मेरे दिल के हवाले से अच्छी है। पार्टी में गर्लफ्रेंड से मुतालिक सवाल पर मुफ्ती कवी ये कहते हैं कि एक नहीं बहुत सारी होंगी। दावा करते रहे कि मुफ्ती कवी के कुर्ब में बैठना खवातीन की ख्वाहिश होती है। मुफ्ती कवी नशे से मुतालिक सवाल पर वहाँ मौजूद दूसरी खातून को सरगोशी से बताते हैं कि इस वक्त मेरे ब्रीफकेस में चर्च के 4 से 5 पैकेट्स मौजूद हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुफ्ती कवी गुफ्तगू लीक ना होने की जमानत मांगते हैं, जिसके बाद फिर से शराब पीने का एतराफ करते हैं। फिर कौन कौन सी होगी? कम 5 किस्म। कौन कौन सी? मुझे नाम नहीं आता। एक साबुन रंग की होती है, अच्छा, एक बड़ा फ्रांस वाली होती है। आपको कौन सी पसंद है? मैं रेड वाली पीता हूँ, वो जरा अंगूर की होती है ना, अच्छी होती है। मुझे ये बताएं, आपकी गर्लफ्रेंड आ रही है पार्टी में? और यार एक नहीं होगी, बहुत सारी होगी। तो बहुत ज्यादा। मुफ्ती अब्दुल कवी के कुर्ब में बैठना खवातीन की ख्वाहिश है। इस वक्त भी मेरे बरीब केस में कमलगम चर्च के 5 सर्टिफिकेट होंगे। अब आप सच सकते हैं कौन कौन सी शराब पीते हैं? मैं नाम नहीं पूछता। हरीम शाह और मुफ्ती अब्दुल कवी के इस तनाजे की हर तरफ गूंज है। खास तौर पर बात की जा रही है कि थप्पड़ मारा क्यों गया, नौबत कहां तक आई, कैसे लोग दोनों को वाक़ई का कसूरवार करार दे रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर हरीम शाह माजी में मुफ्ती कवी के कॉल ऑफ फेल से नाला थी तो इन्हें कराची क्यों बुलाया? आखिर इन्हें होटल में इनके कमरे तक जाने की जरूरत ही क्या थी? इल्जाम आयद किया जा रहा है कि ये उनकी अपकमिंग वेब सीरीज की प्रमोशन के लिए रचाया गया एक ड्रामा है। दूसरी जानिब मुफ्ती अब्दुल कवी को भी सोशल मीडिया सारिफीन शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या एक आलमे दीन का कॉन्डक्ट ऐसा होना चाहिए? मुफ्ती कवी जिस तरह से मनशियात के इस्तेमाल के दावे करते रहे, इस सब के बावजूद पारसाई के दावे क्यों करते हैं? इसी हवाले से दोनों का मौक़िफ़ क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे वेलकम
अकायत जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे थे हम मुफ्ती अब्दुल कवी और हरीम शाह के हवाले से, एक थप्पड़ जिसकी बहुत ज्यादा गूंज है इस वक्त सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल जो ये हो रहा है और हर कोई पूछ रहा है कि आखिर नौबत थप्पड़ मारने तक पहुंची कैसे, क्योंकि आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ वजह शोहरत रखने वाले इंसान हैं और हरीम शाह साहिबा की वजह शोहरत कुछ और है, तो आप लोगों के दरमियान मामला इस नहज पर पहुंचा कैसे? मोहतरमा, बात यह है कि टीवी वालों ने मुझे कराची की दावत दी। उनका एक प्रोग्राम है, सुबह का प्रोग्राम, उसके अंदर मैं उनका मेहमान था। तो इस दौरान के अंदर जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो खत्म हो जाने के बाद उन्होंने कहा जी सिर्फ एक गाड़ी है, क्योंकि साथ में स्टेडियम था और वो पूरा इलाका सील था ट्रैफिक की वजह से। तो मुख्तसरन ये कि हम लोग वहाँ से रवाना हुए। ये लोग जब अपने वहाँ पहुंचे, गेस्ट हाउस में पहुंचे, तो इन्होंने वहाँ बुकिंग कराई हुई थी, तो मैं उससे एक रात पहले वहाँ नहीं ठहरा। फिर जनाब उस वक्त जब हम पहुंचे वहाँ लोग, इन्होंने कहा जी आप चाय पी लें। तो वो जो हमारे मैनेजर साहब थे वो भी आए, उन्होंने भी बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। तो मैं सिर्फ चाय पीने के लिए मैनेजर साहब के कमरे में आया, जिसमें 2 बेड बिछे हुए थे। एक बेड के ऊपर जनाब मोहतरम मैनेजर साहब और उनका साथी बैठा था। वो जब चाय पी के चले गए और मैं जनाब चाय मुकम्मल करके टेलीफोन सुन रहा हूँ, तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि जिस तरह के एक आदमी चोरी करने वाला या डाका डालने वाला इंतहाई तेजी के साथ आता है, खौफनाकी के साथ, और काम दिखा के निकल जाता है। तो आप देखेंगे कि एक मोहतरमा बड़ी तेजी के साथ आई, जो मोहतरमा कह रही है हमारी हरीम शाह साहबा से मैं हूँ, हालांकि वो बच्ची ऐशा है, इनकी शक्ति है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि थप्पड़ हरीम ने नहीं मारा, आयशा ने मारा था? हरीम शाह साहबा जो है वो मुझे दरवाजे पे नजर आई, जनाब वीडियो बनाते हुए। ये बच्ची इतनी तेजी के साथ आई, जिसने आके जनाब हाथ उठाया। फिर आप खुद देखें कि उससे ज्यादा तेजी के साथ भागती हुई ये वापस गई है, क्योंकि इन्हें पता था कि मुफ्ती साहब के लिए वो जो मैनेजर साहब है या वो जनाब जो मुफ्ती साहब, ये वहां से जो इस थप्पड़ की वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि आप इंतहाई नाजेबा किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे, इंतहाई घटिया गुफ्तगू कर रहे थे, 10 से 12 लाख रुपए कमाने के तरीके बताते रहिए। ये वो इल्जामात हैं जो कि हरीम शाह साहिबा आपके ऊपर लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि वो इतनी नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की गुफ्तगू थी कि ये करना ही पड़ा उनको। मोहतरमा, अल्लाह को जान देनी है, मैं हमेशा हकायत। आप ये बताएं कि अगर इस तरह की बातें होती, कम से कम ये 2-2.5 मिनट की वीडियो होती, उसके अंदर ये दोनों आते गुफ्तगू करते। एक तरफ तो मोहतरमा कह रही है कि अल्लाह माफ फरमाए कि हमने मुफ्ती साहब की पहले जनाब वो की है उसके साथ जूतों के साथ। फिर वो कह रही है कि जी पहले मैं मारती रही, फिर जनाब पूरी उस जनाब उसके अंदर आप देखें कि आना भी 1 सेकंड में, भागना भी फिर 1 सेकंड में, फिर जाके अपने कमरों में छुप जाना। क्योंकि जितना वहाँ मैनेजर और जितने दोस्त हैं वो बेचारे यकीन करें, मैं अल्लाह को आगे नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि बड़ी देर तक मुझसे माफी मांगते रहे और अपनी इस तरफ से इजहार करते रहे कि अगर हमें पता होता कि इन्होंने इस तरह का बदतमीजी करनी है, मुफ्ती साहब हम आपके साथ बैठे रहते बाहर। उन्होंने इनके मोबाइल फोन भी खींच लिए। ये मैंने उनको कहा कि मैंने कहा नहीं, उनको फोन आप वापस कर दें। मुफ्ती साहब, एक और वीडियो भी आपके हवाले से वायरल हो रही है जिसमें बहुत वाज़ेह तौर पर सुना जा सकता है कि आप क्या कह रहे हैं। आपने कहा कि आप शराब पीते हैं, चर्च से मुतालिक भी आपने कहा कि आपके बैग में 4 से 5 पैकेट्स मौजूद हैं। तो अगर इस तरह की गुफ्तगू आपकी तरफ से की जाएगी तो फिर सवालात तो मुफ्ती साहब उठेंगे ही ना। मोहतरमा, बात ये है कि उसी के अंदर आप सुन सकते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि शराब हराम है, शराब मैं नहीं पीता। जब मुझे खास तौर के ऊपर तंग किया गया तो मैंने टालने के लिए, आपको पता है कि कुरान कहता है कि जब बेखबर लोग। वो आपने झूठ बोला था? नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला, मेरी जुमला सुने। मैंने कहा मशरूब मगरब, आप खुद जानते हैं कि मशरूब मगरब के अंदर कत्ती भी शामिल है, कोक भी शामिल है, सेवन-अप भी शामिल है। मुफ्ती साहब, हमने उसमें ये भी सुना कि आप एक गारंटी उनसे मांग रहे हैं। आपने कहा कि वीडियो नहीं बनाई जाएगी, तो ये गारंटी जब आपको मिली तो उसके बाद फिर आपने ये बातें की। आपको लगता है कि कोई ट्रैप करने की आपको कोशिश की गई है और जानबूझकर ये तमाम स्टेज था जो भी हुआ? मोहतरमा, बात यह है कि मैं किसी पे जनाब इल्जाम नहीं लगाता, हकायत की बात करता हूँ। मैंने सिर्फ इनसे कलमा इसलिए कहा कि पढ़ लें, क्योंकि मुझे पता था कि इस तरह के ये टिक टाक बना देती है। तो जनाब मेरे साथ अगर तस्वीर बनाएगी तो जनाब वो वीडियो किसी वक्त इख्तियार कर लेगी, फिर पीछे को गाना लगा लेंगी। तो इस खौफ से मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप वो माशाअल्लाह
आलमा है और कहती हैं कि जनाब मेरा इस्लामियात का शोबा है, तो आप अच्छा, यानी वो खौफ मौजूद था मुफ्ती साहब, लेकिन फिर भी आपने रिस्क लिया। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो तमाम चीज हुई है, आप अब इसके ऊपर कोई कानूनी चाराजोई करने की जो है वो रखते हैं इंटेंशन कि आप करेंगे, कानूनी मदद लेंगे? मोहतरमा यकीन फरमाएं कि 2 दिन से पूरी दुनिया से हजारों की तादाद में लोग, लेकिन सबको वल्लाह बिल्लाह मैं ये कह रहा हूँ कि सब्र से रहें, सुकून से रहें, तसल्ली से रहें, क्योंकि ये इसका ताल्लुक क्योंकि अफगान कौम से है। इनकी कौम इस कदर इस वक्त मुश्तइल है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। खुदा की कसम मैं उनको हाथ जोड़ के टेलीफोन पे भी कह रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी कह रहा हूँ, फेसबुक पे भी कह रहा हूँ, सब्र में रहे, सुकून में रहे, हौसले में रहे। हमने इनका मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे अल्लाह काफी है, अगर मोहतरमा झूठ बोल रही है तो अल्लाह उनको काफी है। हकायक वही है जो आपको नजर आ रहे हैं कि हमला आवर के आने की और भागने की क्या कैफियत है। फिर मैं ये मेरे बारे में ये कहना कि जनाब 1 सेकंड का या 2 सेकंड का तो बना रहे हैं जिसमें मोहतरमा ने मेरे ऊपर हाथ हटाया, और जो वो मुझे कह रही है कि मुफ्ती साहब को अपने जूतों से मारा, वो कहाँ है वीडियो? ये सारी वो बातें हैं कि उम्मत जानती है, इंसानियत जानती है कि ठीक है। मुफ्ती साहब कल आपने एक चैनल के ऊपर ये भी कहा कि सांप सांप होता है, उससे जितनी भी दोस्ती कर ली जाए वो सांप ही रहता है। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या किस नौयत की दोस्ती थी और क्या वही दोस्ती इस वाकये की वजह बनी? मोहतरमा बात यह है कि मैं तो इनका एहतराम इस वक्त भी कर रहा हूँ, सैयदजादी कह रहा हूँ, मोहतरमा कह रहा हूँ, इनको कह रहा हूँ कि इस्लामियात के और आलमा होने के हवाले से। बाकी बात यह है कि आपको मालूम है कि मैं किसी से नहीं बिगाड़ता। मेरा ताल्लुक यही रहा है कि मैंने हमेशा मोहब्बत की बात की, प्यार की बात की, जहाँ दोस्ती हुई वहाँ दोस्ती हुई। हत्ता कि इन्होंने पिछले प्रोग्रामों में कहा कि मैं नहीं था तो मैंने मजाक किया, मैंने कहा हरीम चाहनी थी तो वो करीम चाहती। बहरहाल मैं आज भी ये बात कह रहा हूँ वालों को, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बात में ना आए, हौसले में रहें, सब्र करें। हमने इनका मामला उस जात की तरफ, अल्लाह की तरफ नहीं, एक तरफ तो आप वो हौसले में रहने के लिए कह रहे हैं और आप ही कह रहे हैं कि उन लोगों के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा भी है, लेकिन दूसरी तरफ गुस्सा मुफ्ती साहब आपके हवाले से भी है। सोशल मीडिया पर लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि एक मुफ्ती का ये कॉन्डक्ट नहीं होना चाहिए, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, तो आपको भी माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा कि खवातीन आपके कुर्ब में बैठना पसंद करती हैं, फिर गर्लफ्रेंड्स के हवाले से आपने कहा कि बहुत सारी हैं, और फिर अंगूर वाली शराब, आप लाल वाली पीते हैं। तो इस तरह की चीजों के हवाले से लोगों का एक मुतालबा ये भी है कि मुफ्ती साहब को भी माजरत करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। लोगों का एक मजहबी सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हुआ है। मुफ्ती साहब, मोहतरमा आपका नाम आयशा है, मैंने वहाँ अंगूर की बात नहीं की, मैंने रेड की बात की है। बहरहाल आप जो कुछ पढ़ रही हैं, मैं अपने आप को ये देखते हुए कि बहरहाल मैं भी खताकार हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर जो है माफी मांगता हूँ इस हवाले से कि अगर कोई जुमला मेरी ज़बान ऐसा निकला है जो खिलाफ शरीयत हो, और जिस हालत के अंदर वो निकला है, चलो मैं कहता हूँ कि इरादतन निकला है, मेरी जबान का फिसलान नहीं था। मैं अपने उस रब के हुजूर हाजिर हो रहा हूँ जो रहमान भी है, रहीम भी है, रऊफ भी है और करीम भी है। यानी आप ये मानते हैं मुफ्ती साहब कि आपसे कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, और इस गलती में क्या ये भी आप मानते हैं कि हरीम जो कह रही हैं उसमें भी किसी हद तक सदाकत है और उनका भी दिल दुखा हो, तो आप उनसे भी माफी मांग रहे हैं क्या? अल्लाह से तो माफी मांग रहा हूँ, उनसे माजरत कर रहा हूँ, और उन अपने दोस्तों को और अहबाब से जो मुझसे बहुत ज्यादा अकीदत और मोहब्बत रखते हैं उनको भी मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मुफ्ती अब्दुल कवी की जबान का कहीं फिसलान हुआ है, मुफ्ती अब्दुल कवी जो है वो मासूम नहीं है। मुफ्ती अब्दुल कवी बहरहाल एक उम्मती होने के हवाले से, एक इंसान होने के हवाले से, एक कलमगो होने के हवाले से, जिस तरह की मेरे गुफ्तार और किरदार में जो खता है या लफ्ज़ है या गुनाह है, ठीक है, यानी अल्लाह से माफी। और हरीम शाह से आप जो कह रहे हैं कि आप माजरत करते हैं। अच्छा, गुज़श्ता रोज भी हमने कोशिश की थी कि हरीम शाह को हम प्रोग्राम में लें और वो हमारे साथ थी, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर बात नहीं हो सकी। आज वो दोबारा से हमारे साथ मौजूद है और उनसे भी जानेंगे कि आखिर उन्होंने मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ मारा क्यों, चूंकि लोग दोनों को वाक़े का कसूरवार करार दे रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर हरीम शाह माजी में मुफ्ती कवी के कॉल फेल से नाला थी, यानी नाराज थी, तो उन्हें कराची बुलाया क्यों? आखिर इन्हें होटल में इनके कमरे तक जाने की जरूरत ही क्या थी? इस मुतालिक भी जो है वो सवालात उठ रहे हैं। हरीम शाह टिकटॉकर हमारे साथ खुद इस वक्त मौजूद हैं। हरीम, मुझे बताएगा कि सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल ये कि आखिर नौबत उस नहज तक क्यों पहुंची कि थप्पड़ मारना पड़ गया आपको या आपके साथ जो लड़की थी? एक तो ये भी क्लैरिटी दीजिएगा, क्योंकि मुफ्ती साहब किसी लड़की के हवाले से कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं थप्पड़ आपने मारा था। जी बिल्कुल,
بات یہ ہوئی تھی، پورا واقعہ میں بیان کر چکی ہوں اور آج بھی اس کا میں ثبوت بھی دے چکی ہوں، بٹ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بھی بات لے کرنا چاہتی ہوں کہ جی ٹی وی پہ ایک شو کی میں ہوسٹ تھی اور اس میں نے ایز اے گیسٹ مفتی عبدالکوی کو بلایا تھا، اور میرے بلانے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے مجھ پہ بہت زیادہ اس بندے نے ایلیگیشن لگائے اور جھوٹی باتیں کی اور ہر جگہ مجھے ڈسکس کیا، تو میں وہ ساری باتیں کلیئر کرنا چاہتی تھی اپنے پروگرام کے توسط سے، اور انہوں نے میڈیا پہ آ کے جتنی بھی باتیں کی ساری جھوٹ بولی ہیں کہ میں ان کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھا، میں اپنے دوستوں کی گاڑی میں گیا ہوں، میں ان کے ہوٹل میں نہیں رہا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سارا کچھ، اور ہر ایک چیز کا پروف میں میڈیا کو دے چکی تھی، جو میری ان کو انویٹیشن جب میں دے رہی تھی تب جو میری کال پہ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی، جہاں جب میں نے ان کو ایئرپورٹ سے پک کیا، جب میں نے ان کو ہوٹل کے اندر ٹھہرایا، جب ان کو میں پروگرام کے اندر لے کے آئی، پھر جب میں اپنا شو ان کے ساتھ جو کچھ مطلب میک اپ روم کے اندر کی ویڈیو بھی میں نے بنائی، پروگرام کے اندر کی ویڈیو بیک اسٹیج کی ویڈیو بھی میں نے بنائی، پھر ان کے ساتھ پروگرام ریکارڈ کر کے ساری وہاں پہ جو ہماری گفتگو ہوئی وہ قلم بند کرنے کے بعد پھر جب ان کو واپس ہوٹل روم جہاں پہ ریزرویشن کروایا ہوا تھا میں نے وہاں تک میں لے کے آئی، پھر ان کی جو میں نے ٹکٹ کیے ہوئے تھے وہ ایویڈینس وہ سارا کچھ میں نے میڈیا کو پرووائڈ کر دیا، جو کہ یہ ہر بات جھوٹ بول رہے تھے کہ میں اس ہوٹل میں نہیں ٹھہرا، میرا ٹکٹ انہوں نے نہیں کرایا مجھے۔ اچھا یہاں تک تو معاملات ٹھیک لگ رہے ہیں حریم، مجھے یہ بتائے گا کہ معاملہ اتنا خراب کب ہوا، کیسے ہوا کہ آپ کو تھپڑ ہی مارنا پڑ گیا ان کو؟ تھپڑ اس لیے کہ پہلے میں پبلک کو دکھانا چاہتی تھی کہ یہ بندہ کس حد تک غلیظ ہے اور اس کے کال فیل میں کتنا تضاد ہے اور یہ کس قدر منافق ہے، یہ چیزیں ساری میں ریکارڈ کر کے کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میرا اس سے ایک پرسنلی گرج بھی تھا، نو ڈاؤٹ کہ میرا پرسنلی اس بندے سے ایک وہ بھی تھا، وہ انتقام بھی میں نے لینا تھا، اور دوسرا مجھے یہ نہیں پتا انتقاماً یہ کارروائی آپ نے کی ہے حریم، آپ یہ مان رہی ہیں کہ آپ نے انتقاماً یہ کارروائی اسی پرانے گرج کی وجہ سے کی ہے، حالانکہ کمٹمنٹ آپ ان کو ویڈیو بناتے ہوئے یہ دے رہی ہیں کہ یہ ویڈیو وائرل نہیں کی جائے گی؟ میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو بہت رسپیکٹ دوں گی، آپ آ جائیں میرے شو میں، آپ کو رسپیکٹ دی جائے گی، وہ پھر بھی مجھ سے غلط گفتگو کر رہے تھے، ان کے گفتگو کا مطلب یہ تھا کہ آپ میرے ساتھ رات کو رکیں گی، یہ کریں گی وہ کریں گی، اور میں آگے سے بات چینج کر رہی تھی اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بندہ کسی طرح میرے ہاتھ لگ جائے اور کسی طرح میرے شو میں آ جائے، اگر ابھی سے میں مطلب ہارش ہوئی۔ یہ نازیبہ آفس کیا تھی جن کے بارے میں آپ نے بھی بات کی، 10 سے 12 لاکھ ایک دن میں کیسے کمایا جا سکتا ہے، یہ کس قسم کی آفس تھی؟ جی بالکل، انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست ہیں جن کے پورے پاکستان کے اندر سی این جی پمپ ہے، تو وہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں اور آپ سے ملنے کے اشتیاق رکھتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ کمٹمنٹ کرو، اگر آپ کے چینل پہ یہ پرمیشن ہے کہ میں مطلب پوری بات اسی طرح انہی الفاظ کے ساتھ کر سکتی ہوں جن الفاظ کے ساتھ انہوں نے بولا۔ بہتر ہے کہ اس کو ان الفاظ میں رکھا جائے کیونکہ ہر طرح کی آڈینس اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے حریم۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں مجھے یہ بتائیے گا کہ کل مفتی صاحب ہمارے شو میں موجود تھے، کیونکہ اب اس مدعے کو کہیں نہ کہیں تو کنکلوڈ ہونا ہے نا۔ حریم صاحبہ، مفتی صاحب نے معذرت کی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے معافی، حریم سے معذرت، تو وہ تو اپنی طرف سے مطلب انہوں نے معذرت کی آپ سے، آپ کو کیوں ہنسی آئی اس بات کے اوپر؟ مفتی صاحب نے اس کے باوجود پھر ہمیں کال کیا اور میری ٹیم کو کال کیا، اور پھر اس کے بعد نہیں، کب کال کیا؟ کب کال کیا؟ یہ کل پھر انہوں نے کل مجھ سے پھر انہوں نے بات کی ہے۔ اچھا، آپ کو کوئی ندامت ہے یا آپ کوئی معذرت کرتی ہیں کہ ویڈیوز اس طریقے سے obviously غیر اخلاقی بات ہے یا غیر قانونی بات ہے کسی کی ویڈیوز اس طریقے سے وائرل کرنا، تو آپ کو کوئی ندامت نہیں ہے اس پہ؟ بالکل، دیکھیں نہیں، آپ ایسے مجھے اس چیز سے گلٹ نہیں ہے میں نے جو ان کے ساتھ کیا، کیونکہ انہوں نے جب مجھے فزیکلی ہریس کیا اور میری فرینڈ کو ہریس کیا تو ہم نے ان کو بہت اتنا مارا کہ وہ تھپڑ تو بہت لاسٹ میں ان کو پڑا تھا، اس سے پہلے میں نے ان کو جوتے سے مارا تھا، اور وہاں کا ویٹر گوا اس چیز کا، اور ان کو کوئی شرم، اس کی تو کوئی ویڈیو نہیں ہے نا آپ کے پاس؟ دیکھیں جب میں مار رہی تھی تو میں تو ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حریم شاہ صاحبہ کو، بالکل ندامت نہیں ہے، کوئی گلٹ نہیں ہے، وہ معذرت نہیں کرنا چاہتی، لیکن بہرحال مفتی صاحب نے جو ہے وہ کل معذرت کی تھی، کیونکہ اور موقف حریم صاحبہ کا یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے ہراساں کیا تھا تو اس لیے ان کو بالکل بھی اپنے کیے پر کوئی ندامت